पीएम मोदी ने 1 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस में 5G सर्विस लॉन्च की है। इसके साथ ही देश के 8 शहरों में 5G की शुरुआत हो गई है। इससे एक तरफ इकोनॉमी को फायदा होना और आम लोगों की लाइफ इजी बनने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की भी बात हो रही है। क्या है इसके पीछे का सच, तो आज के इस वीडियो में इसको जानने की कोशिश करेंगे। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि 5G से कैंसर जैसी बीमारी होती है या हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनके अकॉर्डिंग 5G से कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम है, लेकिन इसे पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 5G के हेल्थ से जुड़े खतरों का एनालिसिस कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट इस साल के एंड तक आ सकती है। तो जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए WHO के हिसाब से अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान के हेल्थ से जुड़ा कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नहीं आया है। कुछ साल पहले आई WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बजाय शराब पीने या प्रोसेस मीट खाने से कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और 5G से कैंसर होता है या नहीं, ये समझने के लिए पहले 5G की वर्किंग को समझना जरूरी है। वैसे ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसे रेडिएशन को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं, जैसे कि आपका एक्सरे है, गामा रे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन जैसी आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा बहुत ही कम रहता है। इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन ये इतने भी ज्यादा नहीं है कि हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं उनको नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फोन और टावर दोनों पर ही लागू होती है। मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी केवल तभी नुकसान पहुंचा सकती है जब ये शरीर के टिश्यू को हीट करने लगे। दरअसल बहुत ज्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से न केवल हमारा इम्यून सिस्टम बल्कि DNA तक डैमेज हो सकता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन हमारी हेल्थ पर असर डाल सकते हैं, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC की गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से खतरा नहीं होता है। दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 टू 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास है और 100 गीगाहर्ट्ज से कम है। इंडिया में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से 24 टू 47 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। तो ये तो हो गया 5G कैसे वर्क करेगा। और ये भी बता दूं मैं आपको कि 5G से कैंसर के खतरे को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस ने ह्यूमन बीइंग के सरफेस पर यानी त्वचा पर 5G के असर को लेकर एक स्टडी की थी। इससे बताया गया कि 450 से लेकर 6000 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसान में कैंसर होने का खतरा रहता है। इसे खास तौर पर गिलियोमा या एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कैंसर होने का खतरा रहता है। गिलियोमा यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी में होने वाला कैंसर, एकॉस्टिक न्यूरोमा भी दिमाग में होने वाला एक कैंसर है जिससे सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा था कि मोबाइल का रेडिएशन इंसान में कैंसर की वजह बन सकता है। इस रिसर्च को 14 कंट्रीज के 30 साइंटिस्ट ने अप्रूव भी किया है। इंडिया में 5G शुरू करने के लिए 2020 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मार्च 2022 में अपनी 21st रिपोर्ट में कहा कि देश में 5G टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती स्टेज में है। ऐसे में इसके रेडिएशन का सेहत पर पड़ने वाला असर तभी साफ होगा जब इसका लार्ज स्केल पर इस्तेमाल होगा। और अगर आपने रजनीकांत अक्षय कुमार की फिल्म रोबो 2.0 देखी हो तो जैसा कि फिल्म में दिखाया गया कि मोबाइल रेडिएशन से बर्ड्स मर रहे हैं, तो इसमें सच्चाई कितनी है और क्या सच में बर्ड्स 5G से मर जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। 5G टेस्टिंग से नहीं, लेकिन मोबाइल टावर से बर्ड्स को खतरा तो जरूर होता है। 22 अप्रैल 2020 को एक पोस्ट में दावा किया गया था कि नीदरलैंड के हेग में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग से वहां सैकड़ों बर्ड्स की मौत हो गई, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल हेग में 8 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 के बीच सैकड़ों गौरैया और दूसरी बर्ड्स की मौत हुई थी। इसका कारण 5G नहीं था, क्योंकि उस दौरान वहां 5G की कोई टेस्टिंग ही नहीं हुई थी। हेल्थ काउंसिल ऑफ नीदरलैंड के मेंबर और ICNIRP यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन,
ये एक इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और एक्सपर्ट से बना एक ग्रुप है जो इस बात को स्टडी करता है कि मोबाइल फ़ोन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाला रेडिएशन कैसे इंसान की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। हालांकि इसे लेकर के अभी और रिसर्च की ज़रूरत है। तो ICNIRP के प्रेसिडेंट डॉक्टर एरिक वॉन रोगन कहते हैं कि बर्ड्स की मौत 5G टेक्नोलॉजी से तभी हो सकती है जब इससे निकलने वाले रेडिएशन इतना पावरफुल हो कि उससे नुकसान पहुंचाने वाली गर्मी पैदा हो। बर्ड्स के बाद बात करें तो क्या 5G फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन से एनिमल्स के लिए खतरा है, तो इसका आंसर है हाँ, थोड़ा खतरा उनके लिए भी है, लेकिन अभी इस पे और रिसर्च होना बाकी है। 5G जानवरों को कैसे इम्पैक्ट करता है, इससे जुड़ी ज्यादातर रिसर्च चूहों पर हुई है। 2019 में एनवायरमेंटल एंड मॉलिक्यूलर म्यूटोजेनेस की एनिमल स्टडी में पाया गया कि मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन से चूहों का DNA डैमेज हो जाता है। 2016 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एनिमल स्टडी में पाया गया कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। 2020 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के रिसर्च रिव्यू में यह भी टेस्ट किया गया कि रेडिएशन कैसे स्नेल्स और मेढक जैसे जीवों को इम्पैक्ट करता है। रिसर्चर्स ने पाया कि यह साफ नहीं है कि मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन का जानवरों पर नेगेटिव असर पड़ता है या नहीं। अब बात करते हैं एक टाइम में 5G से जुड़े सबसे ज्यादा चर्चित विषय की कि क्या 5G से कोरोना फैलता है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली अ बिग नो। इससे जुड़े सभी क्लेम फेक थे। कोरोना पैंडेमिक शुरू होने के बाद से 5G को कोरोना से जोड़कर कई फर्जी दावे किए गए, जैसे 5G नेटवर्क कोरोना महामारी के फैलाने के लिए जिम्मेदार है या दुनिया के कुछ ताकतवर लोगों का ग्रुप कोरोना फैलाने के लिए 5G का इस्तेमाल कर रहा है। एक और ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग 5G नेटवर्क से निकलने वाले रेडिएशन से इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और उन्हें कोरोना होने का ज्यादा खतरा रहता है। कोरोना और 5G को लेकर के एक मिसलीडिंग क्लेम ये भी है कि 5G और कोरोना दोनों 2019 में चाइना से शुरू हुए। कोरोना को लेकर के 5G से जुड़े सारे दावे गलत हैं। कोरोना 2019 में चाइना में फैला, लेकिन 5G सर्विसेज 2018 में साउथ कोरिया से शुरू हुई थी। इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन का कहना है कि 5G और कोरोना वायरस के बीच कोई रिलेशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि 5G का इम्पैक्ट फ्लाइट्स पर भी पड़ता है, लेकिन इसे लेकर के सिचुएशन पूरी तरह अभी क्लियर नहीं है। रिसेंटली अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने वार्निंग दी है कि 5G कुछ फ्लाइट्स की हाइट को रीड करने की कैपेसिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। 5G से फ्लाइट के ऑल्टीमीटर्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, जो ये बताते हैं कि फ्लाइट जमीन से कितनी हाइट पर उड़ रहा है। 2020 में नॉन प्रॉफिट रेडियो टेक्निकल कमीशन फॉर एरोनॉटिक्स ने इस बारे में एक रिसर्च पब्लिश किया था कि कैसे 5G फ्लाइट्स के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। यूरोप के 27 कंट्रीज में फ्लाइट्स के टेक ऑफ में 5G की वजह से कोई शिकायत नहीं मिली है। यूरोपियन एविएशन एजेंसी ने कहा है कि ऐसी समस्या केवल अमेरिका में ही है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका के कंपैरिजन में कम फ्रीक्वेंसी वाले 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रांस जैसे कुछ कंट्रीज ने ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया है जहां 5G सिग्नल प्रोहिबिटेड है। साथ ही यहां एंटीना को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया जाता है जिससे फ्लाइट्स के सिग्नल को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना पहुंचे। साउथ कोरिया में अप्रैल 2019 से 5G सर्विसेज का यूज हो रहा है, लेकिन वहां 5G की वजह से फ्लाइट सर्विसेज के रेडियो सिग्नल में किसी तरह की कोई दिक्कत फिलहाल अभी तक देखने को नहीं मिली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।